एक तरफ अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप के तीखे तंज दुनिया के एक छोटे से हिस्से को लगातार डरा रहे हैं। दुनिया का यह हिस्सा है ग्रीनलैंड, जिसे कब्जाने का ऐलान ट्रंप खुलेआम कर चुके हैं। आज एक बार फिर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फोटो शेयर की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई फोटो में ट्रंप को एक पेंगुइन के साथ दिखाया गया है और पेंगुइन के हाथ में अमेरिकी झंडा भी नजर आता है। तस्वीर में एक कोने में ग्रीनलैंड का झंडा भी नजर आता है। अब हम आपको वो संदेश बताते हैं जो ट्रंप ने इस तस्वीर के जरिए दिया है। बर्फ से ढकी धरती, ग्रीनलैंड का झंडा और अमेरिकी झंडा दिखाकर ट्रंप ने यह बताने की कोशिश की है कि अमेरिका अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए आ रहा है। यानी ट्रंप ने अपने तंज से ग्रीनलैंड को एक बार फिर धमकाने का प्रयास किया। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर ट्रंप ने इस तस्वीर को पोस्ट करने के साथ साथ अपने पड़ोसी देश कनाडा को भी नसीहत दी। यह नसीहत और ट्रंप के प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट आपको दिखाएं, उससे पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने ग्रीनलैंड को मैसेज देने के लिए बर्फीली धरती के प्राणी पेंगुइन का इस्तेमाल किया, लेकिन वो ये भूल गए कि ग्रीनलैंड में पेंगुइन नहीं होते हैं। जी हां मित्रों, ग्रीनलैंड में एक भी पेंगुइन नहीं है। दरअसल ग्रीनलैंड में पफिन नाम का एक छोटा पक्षी पाया जाता है। यह भी पेंगुइन की तरह काले और सफेद रंग का होता है। तो हो सकता है कि ट्रंप इस काले सफेद रंग से कंफ्यूज हो गए हों और इन्होंने इस छोटे से पफिन को पेंगुइन का बच्चा समझकर अपने प्रोपेगेंडा में पेंगुइन की एंट्री करा दी। मित्रों, कथित धमकी से भरी इस तस्वीर को देखकर ट्रंप के चुनावी भाषण का एक हिस्सा याद आ जाता है। राष्ट्रपति बनने से पहले एक चुनावी रैली में ट्रंप ने कहा था, आई लव द वर्ल्डली एजुकेटेड, यानी मुझे वो लोग पसंद हैं जिनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं होता। ज्ञान को लेकर ट्रंप की स्थिति कैसी है, यह आप ट्रंप द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर को देखकर समझ गए होंगे। मित्रों, प्रोपेगेंडा के बाद अब हम आपको ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के प्लान का अगला हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। ग्रीनलैंड और उसके असली मालिक डेनमार्क को धमकाने के बाद ट्रंप के निशाने पर अमेरिका का पड़ोसी देश कनाडा आ गया है। कनाडा को लेकर ट्रंप ने क्या कहा, यह भी आपको बेहद गौर से सुनना और देखना चाहिए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा है, हम ग्रीनलैंड में गोल्डन डोम हवाई रक्षा प्रणाली को स्थापित करना चाहते हैं और कनाडा उसका विरोध कर रहा है। इस गोल्डन डोम से कनाडा की भी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन हमारा समर्थन करने के बजाय कनाडा ने चीन का दामन थाम लिया है। मैं बता देना चाहता हूं कि व्यापार के मोर्चे पर चीन 1 साल के अंदर कनाडा को खा जाएगा। मित्रों, कनाडा के खत्म हो जाने जैसी बातें करके ट्रंप ने अपनी बौखलाहट जाहिर की। ट्रंप के अंदर पैदा हुई इस बौखलाहट की 2 वजह है। पहली वजह है ग्रीनलैंड को कब्जाने के मुद्दे पर कनाडा की सरकार का विरोध। इस बौखलाहट की दूसरी बड़ी वजह वो बयान है जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बिना नाम लिए ये इशारा किया था कि अब दुनिया पर अमेरिकी दबदबा नहीं चलेगा। डीएनए मित्रों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने बैठकर कनाडा के पीएम ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे शब्द का प्रयोग किया। कूटनीतिक भाषा में मार्क कार्नी ने यह बता दिया था कि नया वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका के सहारे नहीं चलेगा। बस यही बात, या यूं कहें कि यह नीति ट्रंप के ईगो को ठेस पहुंचा गई और ग्रीनलैंड के मुद्दे को बहाना बनाकर अब कनाडा से भी ट्रंप अदावत मोल लेने की ठान चुके हैं। सिर्फ ट्रंप और कनाडा के बीच ही अदावत नहीं चल रही है, यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी तनाव बढ़ रहा है और इस तनाव का केंद्र बिंदु भी डोनाल्ड ट्रंप ही है। मित्रों, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप का विरोध किया है। इसी मुद्दे पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी और मैक्रो के बीच अब ठन गई है। मेलोनी ने साफ कह दिया कि मैक्रो की जर्मनी के साथ मिलकर ट्रंप के खिलाफ की जा रही मोर्चाबंदी यूरोप में अंतर कलह को जन्म दे सकती है। दूसरी तरफ नेटो को लेकर ट्रंप ने जो आपत्तिजनक बयान दिया था, उसे लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप की आलोचना की है। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि अफगानिस्तान में नेटो की फौज फ्रंटलाइन पर आकर नहीं लड़ी थी। इसके जवाब में स्टारमर ने कहा कि ट्रंप का बयान तथ्यों से परे है। अफगानिस्तान में सेवाएं दे चुके ब्रिटिश राज परिवार के राजकुमार प्रिंस हैरी ने भी ट्रंप के बयान की निंदा की है। इन सब बिंदुओं को आप एक साथ जोड़ेंगे तो समझ में आएगा कि ट्रंप की वजह से सिर्फ उनके दुश्मन ही नहीं बल्कि उनके मित्र भी तनाव से ग्रसित हो गए। सोचिए क्या स्थिति हो गई है दुनिया की। एक व्यक्ति ने खुद भी लड़ाई लड़ने की ठानी हुई है और दूसरों को भी आपस में लड़वा रहे हैं, और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? दुनिया भर के लाखों करोड़ों अरबों लोग जो कि इन नेताओं की वजह से युद्ध की आशंका में घिरे हुए हैं।